तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो आपने यूएफसी तो देखा ही होगा, और यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग चैंपियन कौन हो सकता है आज की डेट में। भाई मैं सभी चैंपियंस को लीस्ट से मोस्ट एक्साइटिंग की रेटिंग दूंगा, और नंबर 8 पे आपको पता ही है भाई, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। सो नंबर 8 पे आते हैं हमारे सबके रिमेंबर द नेम बिलाल मोहम्मद। और ये डिसीजन विंस लेते हैं, लो फिनिश एबिलिटी है और लो इंटेंसिटी से ये फाइट को कैरी करते हैं। और इनकी फाइटिंग अक्सर देखने में बोरिंग होती है और बहुत ज़्यादा मतलब बंदा देख नहीं पाता यार इनकी फाइट्स। लाइक सबसे बोरिंग चैम्पियन कह सकता हूँ डेना वाइट अपनी हिस्ट्री में, इन्हें कह सकते हैं। और हम भी और आपके भी दिमाग में बिलाल का ही नाम आएगा। और क्योंकि ये सबमिशन विन लेते हैं और बहुत ही लो एक्यूरेसी से फाइट को कैरी करते हैं, इसीलिए बिलाल का नाम मैंने नंबर 8 पे डाल रखा है। और देखते हैं भाई इनकी आने वाली फाइट्स, हो सकता है कि शाफकात के साथ एक्साइटिंग हो और अगले साल हमें इनकी फ़ाइट देखने को मिलेगी। ये अभी इन्फेक्शन से अभी जूझ रहे हैं, इसके बाद ही अगले साल फाइट करेंगे। और नंबर 7 पे भाई मैं लूँगा ड्रिकेस डू प्लेसिस। और ये अफ्रीकन चैम्पियन है और लगते नहीं है कि ये अफ्रीकन होंगे, लेकिन इनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। और ठीक है, ये फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनकी जो वेट क्लास है 185 मिडल वेट वाली, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वो वेट क्लास थी। इज़राइल एंटसानिया जब तक उस वेट कैटेगरी में थे तब तक ये वेट कैटेगरी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती थी। और जैसे ही ड्रिकसिस के चैम्पियन बने और ये वेट क्लास कहीं गुम सी हो गई है और हमें दिख नहीं रही है। लास्ट फाइट जो इनकी थी सीन स्ट्रिकलैंड के साथ, वो एक एक्साइटिंग फाइट कह सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा हाई पेस वाली फ़ाइट उसे नहीं कह सकते। और ये अपनी फ़ाइट के साथ साथ मतलब ये करिश्मा जो है उतना लेके नहीं आ सकते, लेकिन ये चैम्पियन बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इनके पास पावर है। और एक्साइटमेंट की बात करें तो वो ये ऑडियंस में कैरी नहीं कर पाते, इसीलिए मैं इनको नंबर 7 पे रैंक कर रहा हूँ, ड्रिकेस डू प्लेसिस। और इनकी अगली फ़ाइट हमें देखने को मिलेगी भाई लगभग 2025 के मिड में। देखते हैं भाई ये क्या करते हैं अपनी अगली फ़ाइट की ओर। और इसके बाद मैं नंबर लूँगा भाई नंबर 6। तो इसके बाद भाई नंबर 6 पे आते हैं भाई हमारे सबके जॉन जॉन्स द गोट। और हम इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, लेकिन अभी की बात करें जो ये हैवीवेट कैटेगरी में है, ये इतने ज़्यादा एक्साइटिंग मैं कम कह सकता हूँ इनमें। पुरानी फाइट्स इनकी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली थी, ठीक है ना। और अब की बात करें हैवीवेट की, जो इनकी सिरिल गेन के साथ फाइट हुई वो ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। पहले राउंड में सबमिशन विन दिया, अच्छी बात है क्योंकि, लेकिन ऑडियंस को इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव इनकी परफॉर्मेंस नहीं लगी और इन्होंने वेट बहुत ही ज़्यादा कैरी कर लिया है। पुरानी फाइट्स इनको देख के मैं कह सकता था इनका रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकता था, लेकिन अभी जो फाइट्स हो रही हैं, लेकिन स्टीव के साथ जो फाइट थी वो इनकी बहुत अच्छी फाइट थी, लेकिन आगे आगे देखेंगे भाई टॉम एस्पिनल के साथ ये फाइट करेंगे या नहीं, या फिर ये फाइट करेंगे एलेक्स पोठान पुरेरा से। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये एलेक्स के साथ फाइट करें, लोग चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एलेक्स के साथ इनकी सुपर फाइट हो जो कि एक्साइटिंग होगी। और नंबर 5 पे भाई 5 पे होंगे हमारे मीराब। मीराब का नाम पर नंबर 5 पे आना ज़रूरी था, ये टॉप 5 में आ सकते हैं क्योंकि ये ऐसी हरकतें करते हैं कि ये फाइट को थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं प्रेशराइज कर देते हैं ओपोनेंट को, और बहुत ही अच्छी ग्रैपलिंग स्किल्स ये कैरी करते हैं। और बिलाल से तो ज़्यादा इंटेंस है, और ये रेसलिंग ज़्यादा करते हैं अपने डिसीज़न को लेने के लिए, इसीलिए मैंने नंबर 5 पे इनको रखा है क्योंकि ये स्ट्राइकिंग कम रेसलिंग ज़्यादा करते हैं। सीनो मैली के साथ इनकी जो लास्ट फाइट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमें देखने में मज़ा आया। इन दोनों की राइवलरी भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। और नंबर 5 पे तो भाई इनका स्पॉट बनता ही है मीराब, द करिश्मा वाले मीराब जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और नंबर 4 पे भाई मैं लूँगा पंटोजा को। और इनका नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा
अच्छे फाइटर हैं, चाहे इनकी वेट कैटेगरी कम है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फिनिश ही देते हैं, सबमिशन विंस भी लेते हैं। और जो ये ओवरऑल एक एमएमए का पैकेज है भाई, एवरी फाइट इनकी एक वॉर होती है, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग अच्छी होती है, सबमिशन अच्छी होती है। हाँ, लेकिन ये जो कॉर्नर मैग्रेगर वाला क्रिज्मा है वो कैरी नहीं करते। अगर इनमें वो कॉर्नर वाली बात आ जाए कि जैसे कॉर्नर मैग्रेगर अपनी फ़ाइट को सेल करता था भाई, तब इनका जो स्टार लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा भाई। इनकी लास्ट सारी की सारी फाइट्स इन्होंने फिनिश की हैं और 3 टाइटल डिफेंसेस किए हैं, जो कि इनकी लेगेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ब्राज़ील से हैं ये, बहुत ही अच्छे फाइटर हैं, कंप्लीट एमएमए का पैकेज मैं इन्हें कह सकता हूँ, पंटोजा को। और इसके बाद हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे भाई आते हैं, कौन हो सकता है? इलिया टपोरिया। इलिया टपोरिया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये टॉप 3 में क्यों है। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फिनिश करते हैं, 145 से तो ज़्यादा ही है इनकी पावर। आपने मैक्स होलोवे को देख ही लिया था, मैक्स होलोवे ने जस्टिन गेजी को नॉकआउट किया, लेकिन इलिया ने मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर दिया, जो कि आज तक नॉकआउट नहीं हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निकल बॉक्सिंग करते हैं और हाई फिनिश एबिलिटी है इनके अंदर। और ये अपने जो स्कोर कार्ड्स हैं उसमें भी हर राउंड जीतते हैं। और इनका जो कॉन्फिडेंस है भाई वो बहुत ही अलग लेवल पे है। और ये सारी वेट कैट 145 वाली जो वेट डिवीज़न है, आई नो कि इलिया से डरती है, क्योंकि उस कैटेगरी में इनकी पावर के लेवल का कोई भी नहीं है। जो भी इनसे टक्कर लेता है भाई नॉकआउट होके ही बाहर निकलता है। आपने इनकी फाइट जो शैमिट के साथ देखी, जो कि एक वॉर थी, लेकिन इन्होंने उसको डोमिनेट किया, अपने अपने फॉर्मर चैंपियंस को 2 को नॉकआउट कर दिया। इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट और इस किसी फाइटर में क्या हो सकती है भाई। और आइए बढ़ते हैं लिस्ट में, और नंबर 2 पे हैं भाई हमारे सबके फेवरेट इस्लाम माकाचव। और ये खबीब के कज़न हैं और बहुत ही अच्छे फाइटर मैं कह सकता हूँ, वर्सिटाइल हैं, हाई फिनिशेबिलिटी है। और ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट होके अपनी जो फाइट्स हैं वो कैरी करते हैं। बहुत ही अच्छा मिक्स मार्शल आर्ट्स का ये परफॉर्मेंस देते हैं। लोग पहले इनकी रेसलिंग को लेकर कहते थे कि ये रेसल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन डस्टिन पोरियर के साथ जो इनकी फ़ाइट थी भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी भाई। मुझे तो देख के भी मज़ा ही आ गया। टोटल 5 के 5 राउंड इन्होंने जस्टिन को ग्राउंड पे भी डोमिनेट किया और स्टैंड अप में भी डोमिनेट किया। तो इससे ज़्यादा वर्सेटाइल फाइटर मैंने आज तक नहीं देखा। इनके पास सारे ही पैकेज हैं, ये खुद ही एक कंप्लीट एमएमए का पैकेज है। और इनकी फ़ाइट होने वाली है जनवरी में, और देखते हैं भाई अरमान के साथ इनके रेसलिंग स्किल्स कैसे होंगे। और इस बार अरमान फुल कैंप में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाई जैसे भी होगा इस्लाम इस फाइट को जीत ही लेंगे। चाहे अरमान फुल कैंप लगाएं चाहे हाफ लगाएं, इस्लाम की स्किल्स और रेसलिंग लेवल इन सभी के लेवल से 155 वालों से बहुत ज़्यादा अलग लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है। इनकी डेडिकेशन, मेंटल पावर भी बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो हम जनवरी में इस्लाम को अपनी टाइटल डिफेंड करते हुए देखेंगे। और नंबर 1 की ओर इसके बाद बढ़ते हैं। और नंबर 1 पे आपको पता ही है, मुझको तो नाम बताने की भी नहीं ज़रूरत, हमारे सबके फेवरेट एलेक्स पठान परेरा। हर एक को फिनिश करते हैं, एबिलिटी है, इनको अडेप्ट कर लेते हैं, दूसरे का फाइटिंग स्टाइल देख के उसको नॉकडाउन कर देते हैं। और इनका ऑरा और एंट्रेंस मैं मैक्सिमम लेवल की कह सकता हूँ। और एक मुझे गाना याद आता है कि जो नवान संधू का नया सॉन्ग है ऑरा और ये अपने ओपोनेंट को इतनी ज़्यादा ब्रूटली तरीके से फिनिश करते हैं कि भाई आपने लास्ट इनकी फ़ाइट जो थी खालिद के साथ देख ही ली होगी। और इनके जैसा फाइटर भी मैंने नहीं देखा आज तक। 175 दिनों में 3 टाइटल डिफेंसेस इन्होंने कर लिए, और शॉर्ट नोटिस पे भी आके ये टाइटल डिफेंड किया इन्होंने जीरी के साथ। एक फाइटर में इससे ऊपर की क्या ही एबिलिटी होगी कि वो अपने टाइटल इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहा है, और उसका ऑरा इतना है, स्टार पावर इतनी है। और 195 कैटेगरी में तो भाई एलेक्स
कमाल ही कर देते हैं भाई। चाहे 185 में नॉकआउट हो गए थे, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन 195 में तो भाई इन्होंने कमाल ही कर दी। किसी को भी अपने नज़दीक नहीं लगने देते। और सच में एलेक्स पेरेरा जो हैं वो UFC के भी नंबर 1 स्टार रैंकिंग प्लेयर हैं और मैक्सिमम ओरा वाले प्लेयर हैं और नंबर 1 स्पॉट डिज़र्व करते हैं हर एक हालत में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो भाई आपको पता ही है क्या करना है। और थैंक यू। और औरा।